वही जी रहे जो किस्मत थी। मुझे तो ऐसा लगता है कि अब हम सबका नसीब बदलने वाला है। तुम्हारे अब्बा का इलाज भी तो हो रहा है ना? रहने दे अम्मी, इस घर के नसीब कभी नहीं बदल सकते। यही काफी है कि अब्बू का इलाज हो रहा है। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें अगर एक बहुत अच्छा सा शानदार सा ब्यूटी पार्लर बना के दिया जाए तो कैसा लगेगा? कुछ नहीं, वही रिवायती बात है, मेरी बेटी का ख्याल रखना, उसे कोई दुख नहीं पहुंचाना वगैरह वगैरह। अब्बा की नसीहत याद रखना। अम्मी मैं तंग आ गई हूँ, इनके शौक पूरे कर करके इनकी फीसें भर के और बच्चों के साथ सर अलग खपाओ, और ये कुछ भी नहीं करते। आराम तलब और काम चोर हो गए हैं। अब तुम दोनों इस घर का खर्चा उठाओगे, समझे? कुछ जिम्मेदारी लो। अरे बेटा सब ठीक हो जाएगा, फिक्र ना करो। अब घर की जिम्मेदारी भी ये उठाएंगे, बस थोड़ा सा वक्त लगेगा। अम्मी कुछ टाइम में कौन सा मुआवजा हो जाना है? ये दोनों ऐसे कुछ भी नहीं करेंगे। मैं कल से पढ़ाना छोड़ रही हूँ। तुम दोनों जिम्मेदारी लो, इस घर का खर्चा उठाओ, समझे? अम्मी देखा आपी को? अरे क्या देखूं आप ही को, है निखट्टू हो, किसी काम के तो हो नहीं तुम लोग, और वो तुम पे कोई इल्जाम नहीं लगा रही। मैंने खुद तुम्हें थल्लों पे बैठे हुए देखा है। कहीं चांस लग जाए, हमारा जान छूटे इस अजियत से। हाँ तो हिम्मत करो और थोड़ा बर्दाश्त करो, और घर का खर्चा भी तुम लोगों को उठाना है, समझ आई? अरे उसने अगर पढ़ाना छोड़ दिया ना जीरक की बच्ची को, तो मुसीबत में पड़ जाओगे और उसकी बच्ची का अलग तालीम का नुकसान होगा। बकवास करने खड़े हो गए। अम्मी ये तो है, जीरत साहब की मेहरबानी आप ही की वजह से तो है, हमें आप ही को नाराज नहीं करना चाहिए। हाँ तो फिर कैसी हरकतें कर रहे हो उसको नाराज करने की? मर गई वो काम कर करके, शर्म नहीं आती बेगैरतों को। अब खड़े क्या हो सर पे, चलो। तू क्या खड़ा है, निकल। नाक में दम कर दिया है बेगैरतों ने। हट। मैं बहुत परेशान हूँ नईमा। मेरे स्टूडेंट्स मेरी मोहब्बत में अपनी एजुकेशन ख़राब कर रहे हैं। एक ज़रियाब और एक ये नूरे। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। सोच रही हूँ ट्यूशन पढ़ाना ही छोड़ दूँ। और फिर ये मेरे दो भाई, खुद उनको अपनी आंखों से देखा है मैंने। अरे छोड़े उन्हें, आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि अम्मी और निगत खाला की सुलह हो गई है। आपके और नासिर भाई की राह के कांटे तो खुद ब खुद हटते जा रहे हैं। हमारी मोहब्बत सच्ची है नईमा। मैं चाहती हूँ कि अल्लाह का साथ हमारे साथ हमेशा बना रहे। आज हम दोनों बहुत अरसे बाद मिले, लेकिन ये अरसलान और ज़ीशान ये जो कर रहे हैं ना, कि अपना मुस्तकबिल दाव पर लगा रहे हैं। आप खामोश रहें फिलहाल। आप उन्हें कुछ कहेंगी तो फिर आपके और नासिर भाई की राह में रोड़े अटकाएंगे। हाँ ठीक कह रही हो तुम। अब्बा वापस आ जाएंगे ना, तो नासिर फिर घर आएगा रिश्ता लेकर। आज भी गया था अब्बा से मिलने। इस बार किसी भी तरह शादी करना पड़े तो इनकार मत कीजिएगा। किस्मत ऐसे मौके बार बार नहीं देती। सही कह रही हो। मैं बहुत थक चुकी हूँ नाइमा, खुद को मज़ीद अजियत नहीं दे सकती अब। जलन हो रही? मामा डर तो है, लेकिन बाबा नहीं है। नहीं, उनका इंतजार करना फजूल है। ज़रिया, मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी थी। जी बोले। बेटा, जिंदगी के सफर में कभी कभी ऐसे मोड़ भी आ जाते हैं जहाँ साथ चलने वाले बिछड़ जाते हैं, या फिर अपना रास्ता बदलना उनकी मजबूरी बन जाती है। मेरी और तुम्हारे बाबा की जिंदगी में ऐसा ही मोड़ आ गया है जहाँ हमें एक दूसरे से अलग होना होगा। मामा बेटा, अब तुम्हें फैसला करना है कि किसका हाथ थाम कर
आप सफ़र तय करना चाहते हो और मंजिल तक पहुंचते हो, अपने पापा का या मेरा? मैम हानिया का। सरयाब, अगर मामा बात चॉइस की है तो सिर्फ मैम हानिया, क्योंकि आप लोगों को तो मेरी ज़रूरत ही नहीं। नहीं बेटा, मुझे है आपकी ज़रूरत। आपके बाबा तो रास्ते के अलावा अपना हम सफ़र ही बदलना चाहते हैं, मगर ज़िंदगी का बाकी सफ़र मैं आपके साथ गुजारना चाहती हूँ। बेटा, मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। हानिया, ये दोनों बहुत शर्मिंदा हैं, तुमसे माफी मांगने आए हैं। आप ही रहने देना, बस एक शुगर ही तो थी। इस तरह की शुगर बाद में जाके आदत बन जाती है, और ऐसी आदत तबाही का बायस। आप ही हमारे घर से बाहर ही नहीं निकलेंगे। चलो बेटा, खड़े हो जाओ, खड़े हो। मैं बच्चों के एग्जाम्स के बाद ट्यूशंस पढ़ाना छोड़ दूंगी। अब तुम लोग दोनों खुद देख लेना कि ये घर कैसे चलेगा और कौन चलाएगा। तो क्या ये पढ़ाई छोड़ दें? अम्मी, बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ाई के साथ साथ जॉब करते हैं, तो ये लोग क्यों नहीं? आप जीरक साहब की बेटी को भी पढ़ाना छोड़ देंगे क्या? उनका बड़ा एहसान है हम पर, ये तो एहसान फरामोशी हो जाएगी। जीरक साहब जिस अजर के लिए अब्बा का इलाज करवा रहे हैं ना, वो उनको अल्लाह ही देगा। मैं इस काबिल कहाँ कि उनके एहसान का बदला चुका सकूं। अब तुम लोग उसको ये मेरी एहसान फरामोशी समझो या मजबूरी। आप ही, मैं आपको बता रहा हूँ, हम पक्का जॉब करेंगे, हम जॉब करेंगे और आपको शिकायत का मौका कभी नहीं देंगे। बस एक महीना दे दे, हमारे एग्जाम हो जाए, उसके बाद पक्का पक्का मैं बता। ठीक है, तो मैं भी बच्चों के एग्जाम्स तक पढ़ाऊंगी, उसके बाद तुम लोग दोनों देख लेना। आप ही, आपका फोन है नूरे का। नूरे तो बहुत छोटी है, किसे फोन करेगी? जरूर ये जीरक साहब का फोन है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप सानिया? दरअसल नूरे की तबीयत बहुत ख़राब है, सुबह से वो कुछ खा भी नहीं रही है और मैं बहुत परेशान हूँ। आप अगर आ जाती तो अच्छा होता। जीरक सर, देखिए मैं नहीं आ सकती हूँ, बहुत लेट हो गया है। आप नूरे को प्लीज हॉस्पिटल ले जाएं, कुछ खिलाने की कोशिश करें, मेरी सिचुएशन समझें। कोई बात नहीं, मैं आपको ड्राइवर भिजवा देता हूँ, या मैं खुद आ जाता हूँ। लेकिन मैं फिर भी नहीं आ सकती, घर वाले एतराज करेंगे और बहुत बहुत लेट हो गया। आप प्लीज इंसिस्ट नहीं करें। देखिए प्लीज, आप मेरी नूरे की हालत को समझे। मैं इतना परेशान ना होता तो मैं आपको कॉल ना करता। सर जीरक, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, आप किसी डॉक्टर के पास ले जाएं नूरे को। देखिए, नूरे तो आपको ये अपना डॉक्टर समझती है ना। सर जीरक, नूरे ने फोन किया है ना, आप प्लीज उसे फोन दें, मैं उससे बात करती हूँ, समझाती हूँ उसे। नहीं, फोन मैंने ही आपको किया था, नूरे ने बहुत इंसिस्ट किया, इसलिए मैंने आपको कॉल किया। बस अभी अम्मी उसको उठा के लेके गई हैं, इतना शोर किया उसने, इतना हंगामा मचाया उसने। खैर, मैं आपको मजबूर कैसे कर सकता हूँ, कोई बात नहीं। ये तुमने अच्छा नहीं किया। चलो फोन मिलाओ और कहो कि तुम्हारी वो ड्राइवर भेज दे। अम्मी, मैं इतनी रात को गाड़ी में जाऊंगी तो मोहल्ले वाले क्या कहेंगे?
देखो, जीरक साहब ने इंसानियत के नाते तुम पे बड़े एहसान किए हैं, तुम भी इंसानियत दिखाओ। करो फोन। अम्मी आखिर कब तक? इस तरह तो नूरे मेरी आधी हो जाएगी। बेटा अम्मी देखें, जीरक साहब चाहते ये हैं कि नूरे मेरी आधी हो जाए और मुझसे कभी दूर ना हो, लेकिन इंसानियत के नाते मैं इतनी बड़ी कुर्बानी नहीं दे सकती। अरे बात की बात बाद में देखी जाएगी, जब तुम ट्यूशन छोड़ दोगी ना तो ये सिलसिला खत्म हो जाएगा। लेकिन इस वक्त के एहसानों तले दबे हुए हैं बेटा। चलो फोन करके कहो तुम आ रही हो, मैं चलती हूँ साथ तुम्हारे। अम्मी फोन करो। हेलो जीरक सर, आप गाड़ी भिजवा दें, मैं अम्मी के साथ आ रही हूँ। ठीक है। इससे जीरक ये सब कुछ तुम्हें जेब नहीं देता। तुमने झूठ बोलकर हानिया को क्यों बुलवाया? जब वो आएगी और देखेगी कि नूरे बिल्कुल ठीक है तो क्या सोचेगी? समझने दे जो भी उसको समझना है अम्मी। मैं हानिया की ये इनकार कर देने की आदत को ना खत्म कर देना चाहता हूँ। फायदा रिश्ता मांगना है तो डायरेक्ट मांगो ना, ये चूहे बिल्ली का खेल क्यों खेल रहे हो? अम्मी हानिया वो लड़की है जिससे नूरे दिलो जान से प्यार करती है। अब तो मुझे भी मोहब्बत हो गई है उससे, लेकिन मेरे जज्बात का तो कोई असर ही नहीं है उसमें। उल्टा वो किसी और के ख्वाब देख रही है। मैं चाहता हूं कि मैं उसकी आंखों से ये सारे ख्वाब नोच लूं। धोखा दे रहे हो तुम खुद को। ठीक है, मैं जाऊंगी उसकी माँ के पास। अगर उसने हाँ कर दी तो ठीक है, और अगर इनकार किया भूल जाना जिंदगी भर के लिए। ये जिंदगी है, कोई खेल तो नहीं है। जरूर भूल जाता अगर कोई और हानिया की जिंदगी में ना होता तो। मामा, क्या ऐसा नहीं हो सकता? आप दोनों प्यार से रहो। सरिया, मैं तुम्हारे बाबा की बेवफाई बर्दाश्त नहीं कर सकती। दूसरी शादी कर रहे हैं वो। मामा, तुम्हारी वजह से मैं सौतन की अजियत बर्दाश्त नहीं करूंगी। अब को इस तरह का हाथ जलाने वाले फिल्म में ड्रामा मत करना। ये सब कुछ करना गुनाह है। सुन रहे हो मेरी बात? वरना मैं हानिया को बोल दूंगी हमारे घर में कदम ना रखे। नहीं मामा, ऐसा नहीं करें आप। जाओ, जाके सो जाओ। और सुनो, तुम्हारे लिए नींद की टैबलेट लेके आती हूँ। मैं भी वही खाती हूँ, वो खा के आपको सुकून की नींद आएगी। ये तो बिल्कुल ठीक है, बुखार भी नहीं है। अभी उतर गया। बेचारे की बहुत बुरी हालत थी। डॉक्टर ने काफी हाई डोज प्रिस्क्राइब की थी, जिस वजह से शी इज फीलिंग बेटर ना। तड़प रही थी तुम्हारे लिए। जीरक ने तो मना किया था,
लेकिन मैंने इसरार किया कि वो याद कर रही है, बुलवा लो। अब तो ये सो गई है, तो हम चलते हैं। अम्मी नीचे इंतजार भी कर रही हैं। नहीं नहीं, आप लोगों ने खाना नहीं खाया हुआ, डिनर करके जाओ। मैं खाना लगवाती हूँ। थैंक यू अम्मी। अच्छा वैसे आंटी कह रही थी उनको घर देखना था, घर भी दिखा दे। ठीक है। आपको मुझसे झूठ नहीं कहना चाहिए था जीरक साहब। मैंने आपसे कोई झूठ नहीं बोला। हर बच्ची की तरह वो अपनी माँ को पुकार रही थी मुश्किल में। वो अलग बात है, बाप का नाम ले रही थी। माशाल्लाह माशाल्लाह, कितने अच्छे कपड़े हैं, ये साड़ी कितनी शानदार है। आपको जो अच्छी लगे आप रख सकती हैं। वाकई? मैं इसके साथ की मैचिंग ज्वेलरी भी निकलवा देती हूँ। अरे वाह, बहुत शुक्रिया। वैसे आपका घर है या महल? महल तो है लेकिन वीरान। वीरान क्यों? जिस घर में बेटा हो, उसकी बेटी हो और बहू ना हो, वो घर तो वीरान ही होगा। तो आपके लिए बहू लाना कौन सी मुश्किल बात है? रिश्ते तो बहुत हैं बड़े बड़े घरों के, लेकिन सारा मसला नूरे का है। जीरक सिर्फ बीवी नहीं बल्कि नूरे की माँ चाहता है, और नूरे वो तो हानिया को अपनी माँ समझती है। अब ये तो उसकी मासूम सी ख्वाहिश है, पूरी तो नहीं हो सकती। क्यों पूरी नहीं हो सकती? जी मेरा मतलब है कि देखिए, मैंने तो हानिया का जो रिश्ता जोड़ा था ना, वो तोड़ दिया है। लेकिन हानिया का एक और रिश्ता भी तो जुड़ा हुआ है, जो दिल से जुड़ा है। क्या मतलब? जब किसी और से मोहब्बत भी तो करती है ना। अरे भाड़ में डालिए उस मोहब्बत को। अब लेकिन आपको कैसे पता चला? अरे छोड़े, चले खाना खाते हैं। जी, इसका क्या करूं? ये आप रखिए, मैं बाकी साड़ियाँ भी पैक कराती हूँ ज्वेलरी के साथ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। चलिए। सॉरी, एक बिजनेस कॉल आ गई थी मुझे। ऐसे नूरे उठ के आपको देखेगी तो बहुत खुश होगी। सर जीरक, मुझे अब जाना चाहिए। थोड़ी देर रुक जाइए, नूरे की हालत अभी भी। प्लीज सर जीरक, नूरे बिल्कुल ठीक है, और मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, और ना ही ये मेरा फर्ज है। ठीक कह रही हैं। आई नो दिस इज अ लिटिल वियर्ड। यकीन करें, अगर उससे इतना शोर ना किया होता, मैं इंसिस्ट बिल्कुल ना करता। मुझे बहुत अटैच्ड है आपसे। तो आप इसको समझाएं कि शादी के बाद तुम्हें वैसे ही ट्यूशंस नहीं पढ़ाऊंगी, फिर क्या करेगी ये? क्यों? मिसेस फैसल? हेलो, अस्सलाम वालेकुम मिसेस फैसल। मैम, मैं जरियाब। सरियाब, तुम? क्या हुआ? मैम, मेरे हाथ में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। तुम मामा को बताओ ना। वो तो नींद की टैबलेट लेके सो गई। आप यहाँ? सरियाब, मैं नहीं आ सकती तुम्हारे पास इस वक्त। और प्लीज अब मुझे कॉल मत करना इस तरह। मामा को उठाओ अपनी। थोड़ी अजीब सी बात है कि सारी स्टूडेंट्स आपसे कुछ एक्स्ट्रा अटैच हो जाते हैं। रात को इस वक्त आपको घर पे बुला रहा है।
जी, क्योंकि वो बेचारा इंजर्ड है, लेकिन नूरे नूरे तो बिल्कुल ठीक है। आप ये क्यों साबित करना चाहती हैं कि मैं आपसे झूठ बोल रहा हूँ? बेटा माम आप उठ गई तुम? तबीयत कैसी है तुम्हारी अब? और डॉक्टर ने तुम्हें इंजेक्शन लगाया था तो दर्द तो नहीं हो रहा? कौन सा इंजेक्शन? मुझे तो कोई इंजेक्शन नहीं लगा ना। डॉक्टर आए, पापा बताए ना, मुझे तो कोई इंजेक्शन नहीं लगा। मैं सही हूँ और मुझे दर्द भी नहीं हो रही। आप मेरे साथ रहेंगे ना? मैं जरा क्या कहता हूँ, अगर खाना लग गया मेरे बेटा, आ जाओ खाना खाने। तो शरीफा नूरे और हानिया को खाने के लिए बुला दे। जीरक, कहाँ हैं दोनों? मम्मी वो अरे ये बच्ची तो बिल्कुल ठीक ठाक है। जी अम्मी, ये पहले भी ठीक ठाक ही थी। चलिए, हमें देर हो रही है। खाना तो खा लो। सॉरी बेगम साहिबा, लेकिन हमें जाना है, बहुत देर हो रही है हमें। मसानिया प्लीज। नहीं सर, मैं खाना नहीं खाऊंगी। अम्मी उठिए। बेटा, इस तरह खाना लगा हुआ है, दस्तरखान लगा हुआ है, इस तरह दस्तरखान को छोड़ के जाना जो है रिस्क की बेहुरमती है और मेजबान की तौहीन भी। मसानिया, आई एम सॉरी, बट प्लीज खाना खा के जाइए, इट्स नॉट गुड। प्लीज माम। नूरे की बात भी नहीं सुनोगी? अच्छा ठीक है। रजिया खाना निकालें हम। मैं खा रही हूँ। आई एम सॉरी मसानिया, मैं जानता हूँ कि आप किसी और को चाहती हैं, लेकिन मैं सर प्लीज अपनी सोचों को लगाम दें। जब आपको मालूम था कि मैं किसी और को पसंद करती हूँ, तो फिर आपको खुद को हमारे बीच लाना ही नहीं चाहिए था। मैंने कहा ना आपसे, मुझे आप जैसे हमसफर की जरूरत है, और नूरे को आप जैसी माँ। नूरे मुझे बहुत अजीज है, लेकिन उसके लिए मैं इतनी बड़ी कुर्बानी नहीं दे सकती, और ना ही खुद को इस बेजोड़ रिश्ते में बांध सकती हूँ। बेजोड़? जी बिल्कुल बेजोड़। मेरे बस में तो ये भी नहीं कि अपने बाप का इलाज करवा सकूं, वरना आज आपके सामने इस तरह शर्मिंदा नहीं होती। प्लीज अंकल फजल से आप कहिए। अरे आपने तो मेरे बरसों की ख्वाहिश पूरी कर दी। अम्मी, ये सब क्या है? ये अरे घर चलो, तुम्हें दिखाऊंगी। ऐसा लगता है जो ख्वाब मैंने देखा था मेरी इस बहन ने पूरा कर दिया। अम्मी कुछ भी नहीं है बेटा, मैं रजिया को अपनी वार्डरोब दिखा रही थी, कुछ साड़ियां इन्हें पसंद आई, वो है, और कुछ मैचिंग ज्वेलरी। और ये तुम्हारे लिए है। मेरे लिए क्यों?
भाई तुम इस घर में पहली दफा आई हो, मैं इस घर में पहली बार नहीं आई, रोज आती हूँ। लेकिन आज तुम मेहमान बनकर आई हो। आंटी मैं मेहमान बनकर नहीं आई यहाँ, धोखे से बुलाई गई हूँ। कल से नहीं आऊंगी। अम्मी चलें और रखें ये सब। रख दूं क्या? नहीं बहन, आप ये रख देंगी तो मेरा दिल टूट जाएगा। मैंने जिंदगी में पहली दफा किसी को बहन कहा। मैं ड्राइवर से कहती हूँ आप दोनों को छोड़ देगा। ठीक है, आए। अच्छा आंटी, ख्याल रखिएगा अपना। तुम भी अपना ख्याल रखना बेटा। मैं तो तेरी गाड़ी में से मुझे फेंकी नहीं। देख लिया अपनी बेसब्री का नतीजा। बार बार बेइज्जत करके गई है और जाते जाते तो हद ही कर दी उसने। कितना जलील किया है तुमको और तुम्हारे साथ साथ मुझको। यही जिल्लत अब हानिया का मुकद्दर ना बना दी तो जीरक मेरा नाम नहीं। अब क्या सोच रहे हो? क्या तुम फिर हानिया से शादी के बारे में सोच रहे हो, जो तुम्हारा ही झूठ तुम्हारे मुंह पर मार के चली गई? इसी को समझ रहे थे तुम अपनी बेटी की बेहतरीन मां। जवाब दे गई, कल से पढ़ाने भी नहीं आई। अरे हौसला तो देखो, कैसा ब्रांडेड गिफ्ट धोकर मार के चली गई और जाते जाते बेइज्जती अलग करके चली गई। क्या तुम में अब भी हौसला है हानिया से शादी करने का? जी अम्मी, अगर मैं शादी करूंगा तो सिर्फ हानिया से करूंगा। क्यों अपने साथ साथ मेरी और अपनी बेटी की जिंदगी को जहन्नम बनाना चाहते हो? अरे कभी नहीं मानेगी, बहुत जिद्दी है। और अगर मान भी गई ना, जहन्नम बना देगी हम सब की जिंदगी। मानेगी? लिखवा लें आपने रिश्ते। और किसकी जिंदगी जहन्नुम बनती है ये तो वक्त ही बताएगा। दिमाग खराब हो गया इसका। अपने चैलेंज के लिए अपना ही घर बर्बाद करने पे तुला हुआ है। ये लो नासिर भाई, अंडे, दूध और डबल रोटी। देख रहे हो नासिर भाई, रजिया खाला अपनी बेटी के साथ महंगी महंगी गाड़ियों में घूम रही है। खुदा खैर करे। बकवास बंद करो तुम। फजल खालू अस्पताल में एडमिट है, वहीं से आ रहे होंगे लोग। अरे ध्यान से भाई, बहुत कीमती सामान है इसमें। अरे मेरी साड़ी ना खराब हो गई हो। चल उठाओ। चले अम्मी। देख लें, इतने शॉपिंग बैग अस्पताल में नहीं मिलते। इसको खाते में लिख देना। अम्मी ये क्या किया आपने? उनकी उतरन की खातिर मेरी खुददारी का सौदा कर दिया। बस कर हानिया, बस कर। जिस तरह तूने उन पुरखलूस लोगों के खुलूस की बेहुरमती की है ना, ये नाशुक्रापन है, नाशुक्रापन। पुरखलूस लोग अम्मी? झूठ बोलकर बुलाया था मुझे वहाँ। बेटे के साथ साथ माँ ने भी ड्रामा रचाया है। मैंने कह दिया भाई, मैं कल से वहाँ ट्यूशन पढ़ाने नहीं जाऊंगी। ओहो, इतनी खुददार है ना, तो फिर जा अस्पताल, अपने बाप का बिल अदा कर, घर लेके आओ उन्हें, वरना वहीं खून थूक थूक के मर जाएगा वो। बड़ी बहन। अम्मी, एहसान से किसी को खरीदा नहीं जा सकता। एहसान का मतलब अल्लाह की खुशनुदी हासिल करना है, ना कि किसी की मजबूरी का फायदा उठाना या उन्हें ब्लैकमेल करना। ये तो बस सौदागरी है। हेलो, अरे मोहब्बत से तोहफा देना कब से सौदागरी हो गया भाई? अरे इतनी महंगी चीजें दी हैं, मैं तुम्हें दिखाऊं? बहुत ही कीमती सामान है। और इसे देखो, बकवास करने खड़ी हो गई है। अरे कभी ख्वाब में भी देखी थी ऐसी चीजें? तो वाह माँ, तुम्हारे तो ऐश हो गए। ये लो, इसे तो बस यही आता है, पैर पटका और चलती बनी। बड़ी आई नहीं, देखो कितनी खूबसूरत साड़ी है ना, है ना?
अम्मी अरे हाँ बेटा, क्यों आवाजें लगा रहे हो? बैठिए ना। ये लो बैठ गए। एक बात बताइए, पूछो। क्या ऐसा कभी हो सकता है कि इंसान खुद को मुकम्मल तौर पे बदल ले? ये क्या सवाल हुआ भाई? बताए ना। हाँ बेटा, ये हालात पर मुनहसिर होते हैं। हालात इंसान को बदल देते हैं। गरीब अपनी गुर्बत से तंग आके खुद को बदलता है, अमीर अपनी अमारत की नुमाइश के लिए खुद को बदल देता है। ऐसा भी तो हो सकता है कि गरीब अपनी गुर्बत से तंग आके खुद को बदल ले। ये भी मुमकिन है। मेरा वीजा आ गया। तुमने बाहर जाने का इरादा तर्क नहीं किया था क्या? अब तो रज़िया आपस से मिलाप हो गया है, और तुमने ही तो कहा था अगर खाला मान गई तो मैं बाहर नहीं जाऊंगा, यहीं रहूंगा। अच्छा मुझे बताएं, आपको क्या लगता है अब तो खाला मान जाएंगी ना? अरे भाई, क्यों नहीं मान जाएंगी? अगर नहीं मानना होता ना तो गफ्फार को कभी इनकार ना करती। मैं अभी पूछ लेती हूँ उनसे। आप प्लीज जल्दी से पूछिए, मैं फ्रेश होके आता हूँ। मैं बात करके देखती हूँ रज़िया आपा से। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज ज्यादा जल्दी तैयार नहीं हो गए? वरना अमूमन तो नाश्ते के बाद तैयार होते हो। कुछ जरूरी काम है, निपटाने हैं। प्लस आई एम एन इम्पोर्टेंट पर्सन, यू नो दैट। हाँ वो तो है, लेकिन नूरे के लिए ट्यूटर का इंतजाम करना बहुत जरूरी है। उसके एग्जाम्स बिल्कुल सर पे हैं। अम्मी, नूरे के लिए कोई नई ट्यूटर नहीं आ रही है, हानिया ही आएगी। वो नहीं आएगी। आई एम सॉरी अम्मी, लेकिन वो आएगी, और आज ही आएगी। तो तुम हानिया को समझे नहीं अब तक। गुर्बत के साथ साथ अगर लड़की में इज्जत नफ्स और खुददारी हो तो पेट पे पत्थर बांधकर भी गुजारा कर लेती है, लेकिन मजबूरियों के आगे सर नहीं झुकाती। अच्छा चलें, देख लेते हैं, 5 बजे का वेट करते हैं, ठीक है? विल फिगर इट आउट। मैं चलता हूँ, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। हानिया के हाथों से जरूर शिकस्त खाएगा। अरे ये क्या कर रहे हैं? हटाओ उसको, यहाँ से सोना है मुझे यहाँ पे। आराम से बात करें, सो रहे हो। जब सारी रात नींद की कुर्बानी देकर आए, वहीं पे नींदें भी पूरी करके आते ना। सर आपकी तबीयत खराब है, मैं इसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। बाहर चले जाओ यहाँ से। तुम मुझे बेडरूम से बाहर जाने के लिए कह रही हो? आराम से सो रहा है जरिया। मैं सुबह सुबह तुमसे उलझना नहीं चाहती। बाहर जाके सो जाओ। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई कि मेरे ही बेडरूम से मुझे बाहर जाने के लिए? बस मैं तंग आ गई हूँ इस ड्रामे से। तुम्हें अगर सारी रात बाहर ही रहना होता, सुबह सुबह आना होता तो बंद कर दो ना ये सब कुछ। क्यों आते हो सुबह सुबह? सुबह सुबह लेक्चर मत दो मुझे। मैं भी तंग आ चुकी हूँ। लहसुन, तुम्हें अब फैसला करना होगा। तुम मुझे छोड़ोगे या मैं तुमसे खुद निजात हासिल करूं? तो जाना चाहती हो तो जाओ, मैं तुम्हारा रास्ता नहीं रोकूंगा। ये मेरा घर है, तुम जाओगे यहाँ से, समझे? तो निजात भी खुद ही हासिल कर लो। मेरे पास तुम्हारा हक महर देने के लिए फालतू पैसे नहीं है। फैसल, फरिया बहुत डिस्टर्ब है, रहम करो उसके हाल पे। बहुत अदम तहफ़्फ़ुज़ महसूस करता है। इसको माँ बाप की जरूरत नहीं है, अपनी टीचर को अपना सहारा समझने लगा। मेरा बेटा है, मेरा भी अपना पहला क्रश अपनी टीचर पर ही था, समझी? हटो मेरे रास्ते से। समझाने आ जाते हैं पता नहीं। हाय, जीरक से अगर आनिया का रिश्ता हो जाए। क्या बात है, आज
घर में काफी खामोशी है। ये दोनों कॉलेज गए हैं क्या? तुमने उन्हें ताने दे दे के मार दिया है, नौकरी की तलाश में गए। चले शुक्र है अम्मी, उनको एहसास तो हुआ। अच्छा अम्मी मुझे कुछ खाने का दे दें, मैं अब्बू के पास जा रही हूँ अस्पताल, पूरा दिन वहीं गुजारूंगी। क्यों, आज ट्यूशन पढ़ाने नहीं जाओगी? नहीं अम्मी, अब से मैं ट्यूशन नहीं पढ़ाऊंगी। अरे क्या कह रही हो? जीरक हमारा मोहसिन है। अम्मी ऐसा मोहसिन जिसकी नीयत में खोट हो वो मोहसिन नहीं, मतलब परस्त कहलाता है। बेटा तुम्हारे अब्बा का इलाज करवा रहा है वो। अम्मी झूठ बोल के अपने घर बुला रहा है, आपकी बेटी के साथ मजाक कर रहा है वो। घर बुलाया तो क्या हुआ? अरे घर में अकेला तो नहीं होता ना, उसकी अम्मा, उसकी बेटी, उसके नौकर चाकर, कहां से अकेला बुला लिया? अम्मी मैं नहीं जाऊंगी बस। आप ही ये कोर्ट से समन आया है अब्बू के नाम। बाहर कोर्ट का बंदा देकर गया है और रिसीविंग के साइन भी करवाए हैं। कोर्ट से समन? ऐसा क्या कर दिया तुम्हारे अब्बा ने जो कोर्ट से समन आ गया? अरे पढ़ो तो। क्या हुआ आप ही? अब्बू ने ये घर पगड़ी पर लिया था, पिछले महीने इसकी डेट खत्म हो गई है। हमें 1 हफ्ते में ये घर खाली करना होगा। क्या?